हेलो गाइस, नमस्कार। और इस वीडियो में हम जानेंगे टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर। ये वीडियो बना देते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ बता दूं मैं कि एक जो पढ़ लिख के जो चीज़ बनाते हैं हम, ठीक है, और एक बिना सोचे समझे ही हम ऐसे ही बोल देते हैं, उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। जैसे कि अब मैं आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ मैथ्स के बारे में, ठीक है, जो कि अभी मैंने पढ़ा नहीं है, बस उसकी जानकारी दे रहा हूँ। और एक है कि अगर इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उसमें मैंने प्रॉपर पढ़ा है, फिर उसका लिखा है, ठीक है, तो वो एक प्रॉपर जानकारी होगी। तो दोनों में डिफरेंस यही रहता है कि जो प्रॉपर जो हमारा नॉलेज रहता है वो जो हम सीखते हैं, ठीक है, और जो हम लिखते हैं कागज़ में जो लिखा हुआ होता है, किताबों में जो ब्लैक वाइट होती है, वो उसका रंग इसलिए नहीं रहता है कि वो रंग अपने को दे देती है, ठीक है। तो जो भी वहाँ पे लिखा है, अगर उसको हम अप्लाई लिख कर और अपने माइंड में अप्लाई करके फिर अगर कुछ मतलब जो है, जो भी हम बोलेंगे या कुछ भी हम काम करेंगे वहाँ पे अगर लिख पढ़ कर अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा हमको ज़्यादा बेनिफिट देगा। और अगर जो कोई चीज़ बिना समझे और बिना ऐसे के हवा तुक्काबाजी में अगर कुछ बोलेंगे तो वो फिर अपना इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपको मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे बात करते हैं अभी जो मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपने पढ़ा है। तो ये जो सूत्र है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये अपने को पता है। लेकिन एक तुक्काबाजी हमने ये लगा दी कि 5+7 और 5-7 बराबर 25 माइनस 7 7 गुण 50 और गुण 25 जाएंगे तो हमारे 24 बचेंगे, ठीक है। तो ये भी तुक्केबाजी नहीं हुई क्योंकि हमने सूत्र में रख दिया। एक तुक्केबाजी क्या लगा रहे हैं हम कि एक बिल्डिंग बनेगी और उसमें हम जो है उसका जो बेस रहेगा, आधार, ठीक है, आधार में हम उसको 20 मतलब 20 फीट तक नीचे बीम गाड़ेंगे और बिल्डिंग बनाएंगे हम 7 मंजिल। और 7 मंजिल में जो रहेगा उसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है, कौन कितने डिग्री पे बनाएंगे, बिल्कुल 60 डिग्री पे हैं, और वो ठहर जाएगी। लेकिन इसका कैलकुलेशन नहीं किया किताबों में हमने मैथमेटिक्स के फॉर्मूलों में कि कितना वजन 60 डिग्री पे झेल सकता है, कितना मोटा तार रहना चाहिए, ठीक है, और वो तार 60 डिग्री पे क्या वजन झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, तो वो बिल्डिंग नीचे गिरना ही है, ठीक है। तो जो इंजीनियर होते हैं वो यही करते हैं कि कोई भी अगर बिल्डिंग बन रही है तो अगर वो, जैसा आपने नाम सुना होगा दुबई में कुछ बिल्डिंग ऐसी है, ठीक है, ऐसी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है ऐसे, ठीक है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है इसमें की ऐसे बिल्कुल झुकी हुई है ऐसे हाथ से। तो वो जो बिल्डिंगें हैं वो मैथमेटिक्स के रूल्स से बन रही है, तो हर चीज़ का रूल्स होता है। तो अभी गाइस यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि जो मैथ्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ भी आप पढ़ते हो तो उसमें जो अगर रूल्स में आप कुछ भी काम करते हो, मान लीजिए आप कंपनी में काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, या फिर आप सेल्स कर रहे हो, या फिर आप टीचर हो, पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहे हो, आई गेट लेटर यू, डेट यू, फेट यू, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ा रहे हो उसमें अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, उस फील्ड से रिलेटेड, तो एक आप अच्छा कंटेंट दे पाओगे। और एक आपके जो क्लाइंट रहेंगे और यूज़र जो रहेंगे आपके कस्टमर, आपको ये दो फर्क को बता देता हूँ। क्लाइंट वो रहता है जो लगातार आता रहता है, हमसे चीज़ें परचेस करता है। कस्टमर एक बार आता है चला जाता है। जैसे कोई मुंबई का है वो बंदा और वो चंडीगढ़ गया एक ही बार, 10 साल में एक बार जाता है वहाँ पे, तो वो कोई क्लाइंट नहीं हुआ, ठीक है, वो एक कस्टमर हुआ चंडीगढ़ की किसी शॉप का। लेकिन अगर कोई वहीं चंडीगढ़ का पर्सनल है और वो वहाँ पे आ रहा है, लगातार परचेस कर रहा है, तो वो हो गया, उसका क्या हो गया, क्लाइंट, ठीक है। तो ऐसा ही हमारे मैथ्स में होता है। हमको मैथ्स अगर ज़्यादा समझना है तो उसका क्लाइंट बनना पड़ेगा बुक्स का, है ना। जो भी आप ऐप से पढ़ते हो, किसी से या आप वीडियोस देख के पढ़ते हो, क्लाइंट कैसे बनना है, कॉपी पेन के बिना मैथमेटिक्स नहीं होता है। दिमाग में आप कितना ही लगा लीजिए, नंबर उतने नहीं आ पाएंगे। आप अगर 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या 9th में हो, या 7th क्लास या कोई सी भी क्लास में हो, अगर आप कॉपी पेन में नहीं लगाओगे, मेरे साथ पढ़ते थे स्टूडेंट, तो वो ऐसे दिमाग में लगाते थे कि वो इंटीग्रेशन 2x/5x इक्वल टू 7 ऐसे वैसे कर के वो पूरा मतलब कैलकुलेशन और आंसर वही ला देते थे। जब पता चलता था एग्जाम में तो उनके नंबर थोड़े अच्छा था, नॉलेज मतलब कि वो जो है अपने माइंड से ऐसा सब कर लेते थे। लेकिन
एक कॉपी पेन में जो चीज़ होती है वो वहाँ भी चलती है, हाथ भी हमारे प्रैक्टिस में रहते हैं, माइंड भी चलता है, ठीक है। वो अलग मैटर हो गया कि आप ज़्यादा ही एक्सपर्ट हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कैलकुलेटर से दिमाग लगाते हैं, बिल्कुल को नंबर बताओ और नंबर बताते ही वो पूरा कैलकुलेशन कर देते हैं। जैसे आपने 525 का गुणा 5 में करना है, तो क्या इसका कैलकुलेशन क्या हो, 525 का दूना कर दो 1050 और एक पॉइंट इधर लगा दो, ठीक है। तो जो पॉइंट है 1525 का दुगना किया, ठीक है, और उसमें हमने पॉइंट इधर लगा दिया, तो ये हो जाएगा अपना क्या, इसका 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है। 500 रुकिए देखो मैं बताता हूँ आपको, सॉरी, इसमें मतलब 525 में अगर 5 का भाग देना है उसके ऊपर, ये 525 में अगर 5 का भाग देना है तो इसका हो जाएगा 1050, और 1050 में हम जो पाइप जीरो लास्ट का वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो उसमें 105 आ जाएगा। तो 105 जो है ये हमारा हो जाएगा 5 का 525 का भाग, है ना, मतलब 525 में 5 का भाग देंगे। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक हो गया। ऐसी बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक है जिसमें आप जो है मैथ्स के फॉर्मूले को रख सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ भी कीजिए प्रैक्टिकल, पहले फर्स्ट प्लान बनाइए, कुछ भी प्लान बनाइए, बिजनेस प्लान। आपको अगर लॉटरी टिकट भी बेचना है तो वो भी कॉपी पेन में लिखना पड़ेगा कि मेरे को 1000 लॉटरी टिकट बेचने हैं, 10-10 रुपये के या 100-100 रुपये के, 1000-1000 रुपये के या 14-14 हज़ार के, ठीक है। तो लॉटरी टिकट भी उधर जब कागज रहते हैं वो कागज में ही नंबरिंग लिख के बिकता है। तो ये जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं वो सब नंबरिंग में रहता है। अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक भी खरीद रहे हो तो आप उस कंपनी के प्रोडक्ट जो है, उस कंपनी के पास जो भी एनवायरनमेंट है उसका सेल्स होता है, उसके पास जो सिस्टम है, उसके पास कंप्यूटर्स मशीन्स लगी हुई है, जो भी उसके एम्प्लॉई उन पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो कहीं कोई भी इस दुनिया में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो हवाबाजी में नहीं करता है, ठीक है। वो करता है किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस में, ठीक है, या किसी मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करता है। तो एक और चीज़ यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्ट दोनों में फर्क ये होता है, इन्वेस्ट होता है 6 महीने से कम, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, और इन्वेस्टमेंट होता है 6 महीने से ज़्यादा या 99 साल 500 साल तक कर दे वाली। 1 रुपया 600 साल पहले डाला होता तो आज 1 लाख करोड़ के लगभग इतना हो सकता था, अगर उसको अच्छा परसेंटेज रिटर्न मिलता है। तो HDFC लाइफ SCI कैलकुलेटर आप यूज़ करना, उसमें डालना, ठीक है, वो समझ में आएगा आपको। तो गाइस इस वीडियो में फ़िलहाल जो भी अपने को बताना था, मतलब जो बताना चाह रहा था, थोड़ा बहुत आप समझे होंगे कि आपको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और ज़िंदगी के 60 करोड़, अगर 60 साल की एज है, 60 करोड़ मिनट है लगभग, ठीक है, मतलब थोड़ा ज़्यादा है लेकिन सो जाते हैं ना। तो एक साल में 1 करोड़ 25 लाख मिनट होते हैं, ठीक है। तो वो तो सोने में चले जाते हैं ऐसे घूमने फिरने में। तो बाकी के जो मिनट बचे हैं, अगर आप 40 साल जियोगे, 20 साल के हो, तो वो जो 40 करोड़ मिनट है, अगर आपका 1 मिनट बर्बाद जा रहा है तो ऊपर का भी कट रहा है फिर, है ना। तो ये इस बात का हमको ध्यान रखना है और हमको लगातार इंडिया को आगे बढ़ाते रहना है। इंडिया में सेल्स होनी चाहिए। हम इंडियन को जो है 300 साल 400 साल से बहुत, मतलब हमारा जो देश है वो गुलामी की इससे जिया है। तो अब हमको विदेश में भी सेल्स बढ़ाना है। हमारे इंडियन जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, वहाँ पे आप गांव पे है, अगर पढ़ लिख लिए हैं तो गांव पे रहने से, भैंस गाय चराने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत सारे हैं मेरे फ्रेंड वगैरह। और तो प्लीज़ आप किसी काम को कीजिए, वहीं से कुछ नहीं हो रहा तो गांव से कॉल कर करके समोसे बेचिए, ठीक है। तो कुछ भी बेचिए, मतलब आप वहाँ पे आपके प्रोडक्ट होते हैं गांव में, जो है दूध घी बहुत सारी चीज़ होती है। अमूल का ये ले लीजिए फ्रेंचाइजी, दूध बेचिए, वो भी बिकेगा। कुछ भी बेचने से बिकता है, ठीक है। अगर इंसान सोच ले पानी बेचना है तो वो भी बिकता है। और जो भी पर्सन है जिनके पास कारें हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनों बोले मतलब फ्लाइट वगैरह में चलते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, या तो स्किल सेल्स किए या अपना नॉलेज कंपनी में सेल्स किया है, कंपनी को टाइम दिया है, अपना टाइम दिया है, बेचा है, कुछ भी अपना प्रोडक्ट बेचा है, जो भी टीम बनाई है टीम ने बेचा है, घंटे बढ़ाए हैं, ठीक है। तो वो अगर 20,000 की टीम में 20,000 एक घंटा काम कर रहे हैं तो 20,000 घंटे तो आप कर नहीं सकते काम। तो ऐसे उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और वो लाइफ में हुए सक्सेस। बस फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पढ़ते रहिए, जानते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।